रहे सजग रहे अभियान। तमिलनाडु में कन्नूर के जंगलों में बुधवार दोपहर 12:30 बजे सेना का MI-17V5 हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। इसमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत की मौत हो गई है। हादसे की जानकारी लगते ही मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में भी दुख की लहर दौड़ गई है, क्योंकि विपिन रावत का ससुराल शहडोल के सोहागपुर में है। शहडोल में लोग टीवी के सामने डटे रहे। राजघराने से ताल्लुक रखने वाली मधुलिका सिंह के पिता मृगेंद्र सिंह सोहागपुर क्षेत्र के इलाकेदार थे। घटना के बाद सेना के अधिकारियों ने स्वजनों को शहडोल से दिल्ली बुला लिया है। वहीं उनकी मां को लेने के लिए सेना की गाड़ी शहडोल भेजी गई है। CDS विपिन रावत की छोटे साले हर्षवर्धन सिंह ने बताया कि अभी दशहरा के समय उनकी दीदी और जीजा विपिन रावत से मुलाकात हुई थी। वो जनवरी में शहडोल आने वाले थे और उन्होंने कहा था कि वो शहडोल को एक सैनिक स्कूल देना चाहते हैं। जानकारी के अनुसार मंगलवार को मधुलिका ने घर में भाई से बात की थी। बातचीत के दौरान उन्होंने बताया था कि 2 दिन बाहर रहेंगी। सेना की जानकारी गोपनीय होने के कारण उन्होंने यह नहीं बताया था कि वे कहाँ जाएंगी। रावत की 2 बेटियां हैं। बड़ी बेटी कृतिका रावत की शादी मुंबई में हुई है। वही छोटी बेटी तारिणी रावत अभी पढ़ रही है। पहली बार पीताम्बरा आए थे जनरल रावत 7 घंटे पीताम्बरा बाई की भक्ति में रहे। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत का 3 महीने पहले ग्वालियर आना भी हुआ था। वैसे तो उनका ग्वालियर में रुकने का कार्यक्रम नहीं था। यहाँ से विमान बदलकर दतिया पीताम्बरा माई के दर्शन कर विशेष अनुष्ठान से भाग लेना था, लेकिन एक इत्तेफाक के कारण कई घंटे उन्हें ग्वालियर एयरबेस पर ही गुजरने पड़े। इस दौरान की यादें यहाँ सेना के अफसरों के पास है। विपिन रावत ने यहाँ अफसरों से चर्चा की थी कि चर्चा में वह एक सैनिक के हौसले पर बात करते हैं। साथ ही बॉर्डर से लेकर अंदर सेना की बेस कैंप तक के हालातों पर भी बात थी। इसके बाद 14 सितंबर को वह सुबह 7:30 बजे दतिया पहुंचे। यहाँ 7 घंटे तक उन्होंने विशेष अनुष्ठान किया। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दतिया में की थी। विशेष पूजा 14 सितंबर को सुबह 7:30 बजे जनरल विपिन रावत पत्नी मधुलिका रावत के साथ दतिया पीताम्बरा पीठ पहुंचे थे। यहां पर करीब 7 घंटे तक रहते हैं। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था के चलते किसी को भी मंदिर परिसर में जाने की इजाजत नहीं थी। पूरी व्यवस्था फौज ने अपने हाथों में ले रखी है। पहले से ही चयनित पुजारियों के दल ने उनको पूजा पाठ कराया है। यहाँ उन्होंने नवचंडी यज्ञ में भाग लिया था। इसके बाद दोपहर करीब 2:30 बजे वह ग्वालियर पहुंचे और यहाँ सेना के विशेष विमान से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। झांसी गेट में व्हाइट टाइगर डिवीजन का निरीक्षण किया। जनरल रावत ने 13 सितंबर को ग्वालियर से मौसम साफ होने के बाद झांसी स्थित सैनिक छावनी पहुंचकर वह व्हाइट टाइगर डिवीजन का निरीक्षण करने के साथ ही सैनिकों की क्षमता को परखा। यहाँ उन्होंने सेना के आला अफसरों के साथ तत्कालीन घटनाक्रम पर चर्चा की। अफसरों को आज भी याद है कि उनका अंदाज ही बयां। कहने को तो बहुत कम समय के लिए विपिन रावत यहाँ ठहरे थे, लेकिन इतने कम समय में भी वह अपनी शख्सियत की छाप अफसरों पर छोड़ गए थे। हर मामले में उनकी टिप्पणी और अंदाज के बयान ने अफसरों को उनका कायल कर दिया था। सेना के कुछ अफसरों से बात करने पर पता लगा था कि जनरल के हर किसी से अलग अंदाज में मुलाकात की है। ये थी हमारी खबर, और आइए सतर्क रहे सजग रहे अभियान को जन गण मन तक प्रसारित और पल्लवित करने वाली हमारी संवाद और सहयोग की पत्रकारिता से जुड़िए। डिटेक्टिव ग्रुप रिपोर्ट न्यूज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।